नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भाई दूज की कहानी सुना रहे हैं। भाई दूज का त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। भाई दूज की कहानी इस प्रकार है। एक बार एक बुढ़िया थी, उसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थी। बहन की शादी हो चुकी थी। एक बार भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन से मिलने का मन बनाता है, परंतु माँ कहती है कि क्या करेगा तू उसके घर जाकर, वह तो बड़ी कलहनी है, बेकार में कलह करेगी। परंतु बेटा नहीं मानता और बहन के घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में नदी पड़ती है और वह नदी उसकी तरफ बढ़ती है और उसे डुबाने को तैयार होती है। परंतु भाई नदी से विनती करता है कि अभी तो मैं बहन के घर टीका निकलवाने जा रहा हूँ, वापसी में लौटते समय तू मुझे डुबा देना। नदी मान जाती है। कुछ आगे जाने पर उसे सांप मिलता है और उसे डसने लगता है, तो भाई उसे भी प्रार्थना करता है कि मैं अपनी बहन से मिलकर आता हूँ, तब तो मुझे डसना। सांप ये बात मान लेता है। तब कुछ आगे जाने पर उसे एक सिंह मिलता है और बोलता है कि मैं तो तुझे खाऊंगा। तब भाई ने उसे भी उसी तरह से प्रार्थना की और वह भी मान गया। बहन के घर पहुंचते ही उसने अपनी बहन को आवाज दी। उस वक्त बहन सूत काट रही थी और उसी वक्त उसकी सूत की तार टूट जाती है। परंपरा ये थी कि अगर किसी इकलौते भाई की बहन के सूत की तार टूट जाए तो वह तार जोड़ने तक किसी से बात नहीं करती। अतः उसने भाई की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया और सूत की तार जोड़ने में लग गई। भाई ने दूसरी बार फिर से आवाज दी, परंतु बहन अभी भी कुछ नहीं बोली और सूत जोड़ने में लगी रही। भाई ने मन में सोचा कि माँ ठीक ही कह रही थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, यह तो बड़ी घमंडी है। और वह वापस जाने लगा। तभी बहन का सूत जुड़ गया और उसने तुरंत अपने भाई को आवाज लगाई और ना बोलने का कारण भी बताया। फिर वह अपने भाई को भीतर ले गई और आदर सत्कार करने लगी। भाई को कई सालों बाद अपने घर देखकर वह उत्सुकतावश अपने पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि यदि अपने प्राणों से भी प्रिय कोई मेहमान घर पर आए तो उसका सत्कार कैसे करना चाहिए। पड़ोसन ने उसका मजाक उड़ाने के लिए कह दिया कि ऐसा करो, तेल का चौंका लगाओ और घी में चावल पकाओ। भोली बहन पड़ोसन के मजाक को समझ ना सकी और वैसे ही किया। अब ना तो उसका तेल का चौंका सूखा और ना ही घी में चावल पके। उधर भाई बोला कि बहन मुझे तो भूख लगी है, खाना ले आओ। तब बहन ने सारी बात भाई को बताई कि भाई ना तो मेरा चौंका सूख रहा है और ना ही चावल पक रहे हैं। तब भाई ने पूछा कि कैसे तुमने चौंका लगाया और कैसे चावल बनाए। तब बहन बोली कि मैंने पड़ोसन से पूछा कि यदि कोई प्राणों से भी प्रिय अपने घर पर आए तो क्या करे, तो उसने बताया कि तेल का चौंका लगाओ और घी में चावल बनाओ। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहना, तुम्हारा तेल का चौंका कभी नहीं सूखेगा और ना ही कभी घी में चावल पकेंगे। ऐसा करो, पानी का चौंका लगाओ और पानी में ही चावल पकाओ। तब बहन ने ऐसा ही किया और खाना बनने पर सबने फिर खाना खाया। बहन ने भाई को बड़े प्यार से रखा। कुछ दिन रहने के पश्चात भाई बोला कि बहन बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाना चाहिए, माँ भी घर पर अकेली है। तब बहन बोली कि ठीक है भाई, सुबह चले जाना। प्रातः बहन अंधेरे में उठी, चक्की पीसकर लड्डू बनाए और 2-4 लड्डू अपने बच्चों के लिए रख लिए। बाकी लड्डू रास्ते के लिए भाई को बांध दिए। प्रातः जब बच्चे उठे और वह लड्डू बच्चों को देने लगी तो उसने देखा कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। तब वह जल्दी से चक्की में जाकर देखती है और वहां पर एक सांप चक्की में पिसा हुआ था। यह देखकर उसने तुरंत वह लड्डू फेंक दिए और भाई कहीं वह लड्डू खा न ले, इसीलिए जल्दी से भागती हुई वह भाई के पीछे गई तो देखा कि भाई एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने सोचा कि कहीं भाई ने वह लड्डू खा तो नहीं लिए। इसी डर से वह जोर जोर से भाई को हिलाकर आवाज लगाने लगी। इधर भाई भी उसके इस बर्ताव से घबरा कर उठा और पूछा कि इस तरह से क्यों चिल्ला रही है। तब उसने कहा कि लड्डू कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिए थे। वह झुंझलाकर बोला, वो पेड़ पर टंगे हैं, जा ले ले अपने लड्डू। बहन ने झट से लड्डू पेड़ से उतारे और एक गड्ढा खोदकर उसमें लड्डू दबा दिए। तत्पश्चात उसने भाई को सारी बात बताई। भाई ने कहा कि बहन, अभी तो तुमने मेरे प्राण बचा लिए, लेकिन रास्ते में 3 जगह और मेरी मौत खड़ी है, उससे मुझे कैसे बचाओगी।
उसने बहन को रास्ते में आते हुए नदी, सांप और सिंह की सारी बात बता दी। तब वह बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर छोड़ने चलूंगी, तू यहीं बैठ, मैं अपने घर होकर आती हूँ। वह घर गई। घर से अपने साथ कुछ मांस के टुकड़े, सांप के लिए दूध और एक घाघरा चोली ले लिया और भाई के पास आ गई। बोली कि मुझे प्यास लगी है, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। और वह घाट पर पानी पीने चली गई। वहाँ उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा तो वह बोली कि माई, तुम इस जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तब वह बुढ़िया बोली कि मैं विधना हूँ, यहाँ मैं एक बहन के इकलौते भाई को सजा देने आई हूँ। बहन ने पूछा कि उस भाई ने ऐसा क्या अपराध किया? तो बुढ़िया बोली कि अपराध उसने नहीं, उसकी बहन ने किया है। उसने एक सांप को चक्की में पीस दिया। तब बहन ने सोचा कि यह तो मेरे भाई को ही सजा देने की बात कर रही है और उसने उस बुढ़िया से पूछा कि इस सजा से भाई कैसे मुक्त हो सकता है। तब वह बुढ़िया बोली कि यदि वह बहन पागल बनकर अपने भाई को गालियां दे और उसे उसकी शादी होने तक हर आने वाले संकट से बचा लेगी तो वह भाई का संकट टल जाएगा। उसने मन में सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई को अवश्य बचाऊंगी और जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक मैं उसके साथ ही रहूंगी। और वह अपने भाई के साथ चल दी। रास्ते में वही शेर आया तो बहन ने उसके आगे मांस के टुकड़े रख दिए। वह उन्हें खाने लगा और वह अपने भाई को लेकर वहां से निकल गई। आगे गई तो सांप आ गया। उसने सांप के आगे दूध का कटोरा रख दिया। सांप दूध पीने लगा। कुछ आगे जाने पर नदी सामने आ गई तो बहन ने नदी की पूजा करके प्रणाम किया और नदी को घाघरा चोली भेंट की। नदी प्रसन्न होकर वापस चली गई। इस तरह दोनों बहन भाई घर पहुँचे। घर पहुँचते ही वह पागलों की तरह भाई को गालियां देने लगी। तब माँ ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तो कलहनी है। तब भाई ने कहा कि नहीं माँ, रास्ते में तो ये बिल्कुल ठीक थी, अभी ना जाने इसको क्या हो गया। तभी भाई के लिए एक रिश्ता आता है तो लोग कहते हैं कि ये बहन पागल तो है किंतु भाग्यवान भी तो है, इसके आते ही भाई को रिश्ता आ गया। तब भाई के ससुराल वाले जब उसे शगुन का टीका लगाने लगे तो वह बोली कि ये तो पागल है, इसको क्या टीका लगाओगे, पहले मुझे तिलक करो। तो लोगों ने कहा कि चलो इसको भी भाई के साथ ही बिठा दो और वह भाई के साथ बैठ गई। जब भाई को टीका लगाने लगे तो वहां पर आग लग गई। बहन को तो सब मालूम था, इसीलिए वह पहले ही सतर्क थी। उसने बड़ी फुर्ती से आग को बुझा दिया। भाई का एक संकट फिर से टल गया। फिर शादी के कार्यक्रम शुरू होते ही हर प्रोग्राम पर भाई के साथ रहती और जैसे ही कोई विपदा आती तो वह उसे टाल देती। जब बारात के लिए दूल्हे की निकासी कराते हैं तो वह बोली, अरे इस पागल की निकासी क्यों करवाते हो, पहले मेरी निकासी करवाओ। और जब निकासी के लिए दूल्हा आगे के दरवाजे से जाने लगता है तो वह फिर से रोक देती है, आगे के दरवाजे से क्यों जाते हो, आगे के दरवाजे से तो मैं जाऊंगी, इसको पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। जैसे ही भाई पीछे के दरवाजे से बाहर जाने लगा तो आगे का दरवाजा गिर जाता है। ऐसे ही उसने एक बार फिर से भाई पर आया हुआ संकट टाल दिया। फेरों पर वह फिर से भाई को गाली देती है, अरे इसके फेरे क्या करवाओगे, फेरे पर तो मैं बैठूंगी। ऐसे ही जब दूल्हा दुल्हन की रात जगाने लगे तब वह बोली, अरे इसकी क्या रात जगाते हो, पहले मेरी रात जगाओ। तब लोगों ने कहा कि कमरे के बीच में एक पर्दा डालकर इसे भी अंदर ही रहने दो। तभी रात्रि में वहां पर एक सांप आया। बहन तो पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने तलवार से सांप को काट दिया और उसके ऊपर टोकरा रख दिया। सुबह जब माँ सब लोगों को विदा करने लगी तो वह बोली कि इन सब से पहले मुझे विदा करो। और उसने सबको भाई पर आए हुए संकट की बात बताई और कहा कि मुझे इसके विवाह तक यह स्वांग करना था, अब इसके सारे संकट टल गए हैं। तभी सभी प्रसन्न हो गए और माँ ने उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। बोलिए दूज माता की जय। तो यह थी भाई दूज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।